बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से हैं और आपके पिछले तमाम टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे। हम अपने लास्ट टॉपिक का जो है वो रिकैप ले लेते हैं, रिकैप ऑफ प्रीवियस टॉपिक। उसके अंदर हमने क्या किया था ये हम देखते हैं। हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है इसके अंदर पढ़ा था। 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमने 3 जो है इसके लेवल्स डिस्कस किए थे, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल हमारे पास क्या था, जिसके अंदर हम व्यूज़ को देखते थे कि व्यूज़ जो है वो डेटा के मुख्तलिफ हो सकते हैं मुख्तलिफ यूज़र के लिए। कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर डेटा की डेफिनेशन, डेटा से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स के आपस में रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और इंटरनल लेवल यानी फ़िज़िकली डेटा जो है वो किस तरह से स्टोर होगा, किस स्टोरेज मीडिया पर स्टोर करेंगे। तो ये 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो हमने डिटेल में प्रीवियस टॉपिक में किया था। ये हम अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक करना है वो है मैपिंग। मैपिंग क्या होती है? मैपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वन लेवल टू अनदर लेवल, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने का जो नाम है वो मैपिंग है। मैपिंग जो है वो हम 2 तरह की करेंगे। एक मैपिंग जो है वो कंसेप्चुअल लेवल से इंटरनल लेवल पर है, और दूसरी मैपिंग जो है वो एक्सटर्नल लेवल से कंसेप्चुअल लेवल पे है। फर्स्ट मैपिंग conceptual लेवल से इंटरनल पे है, एंड द सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल लेवल टू conceptual लेवल। तो conceptual लेवल और इंटरनल लेवल की जो मैपिंग है उसको हम देखते हैं। कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल मैपिंग जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग्स है बिटवीन द कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो है कॉन्सेप्चुअल यानी कि जो व्यूज़ होते हैं, और इंटरनल यानी कि जो कि डेटा बेस के अंदर डेटा जो है वो स्टोर होता है, इन दोनों के दरमियान जो कॉरस्पॉन्डेंस है उसको हम मैपिंग के ज़रिए देखते हैं। इट स्पेसिफाई हाउ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एट अ इंटरनल लेवल। ये स्पेसिफाई करता है कि किस तरह से रिकॉर्ड जो है वो इंटरनल लेवल पर जो है वो स्पेसिफाई होंगे। इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोर डेटाबेस चेंज, अगर तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, तो यानी जो स्टोर डेटा है अगर वो चेंज होता है तो डेफिनेटली हमारा कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग जो है वो भी चेंज होगी। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पर क्लैशेस ना आए, चेंजेस ना आए, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चेंजेस को मैनेज करे। ऑल्दो जो हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा होता है वो थ्रू आउट हमारा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा चेंज नहीं होगा। अगर डेटाबेस के अंदर चेंजेस आएंगे तो उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए मैपिंग को जो है जैसे मैपिंग के अंदर चेंजेस ना आए, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग के अंदर चेंजेस ना आए, तो इन चेंजेस को अकोमोडेट करना जो है हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थॉरली इसको चेक करे और जो चेंजेस आए हैं उनको अकोमोडेट करे, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा तो जो है वो चेंज नहीं होना। दैन हमारे पास ये फिगर दी गई है। इस फिगर के अंदर आपके वही वाले तीनों लेवल्स जो हैं, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल है, लेकिन यहाँ पर साथ में एक्स्ट्रा क्या चीज़ शो करवाई गई है वही प्रीवियस फिगर है, लेकिन इसके साथ जो है हमारे मैपिंग की जो 2 थी, कौन कौन सी मैपिंग थी हमारे पास, कॉन्सेप्चुअल से इंटरनल मैपिंग और एक्सटर्नल से कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। सबसे पहले ये देखें कॉन्सेप्चुअल एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग आ जाएगी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के साथ, और इंटरनल स्कीमा के साथ हमारे पास कौन सी मैपिंग आ रही है, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग, जो अभी हमने पढ़ी है। इंटरनल स्कीमा के साथ हमारे पास कौन सी मैपिंग आ रही है, कॉन्सेप्चुअल एंड एक्सटर्नल मैपिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास मैपिंग की एक डायग्राम थी। अभी हम जो है वो एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग को पढ़ेंगे। एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग के दरमियान जो फ़र्क है बेसिकली वही वाले डिफरेंसेस आते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग के दरमियान आते हैं। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल मैपिंग है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन एक्सटर्नल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल व्यूज़ के अंदर कोई रिकॉर्ड जो हैं वो चेंज हुए, उनके नेम चेंज हुए, या फिर
मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ील्ड्स को कंबाइन करके एक फ़ील्ड बनाया गया या एक फ़ील्ड का नाम दे दिया गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल व्यू के हवाले से अगर चेंजेस आएँ, जैसे एनी नंबर ऑफ़ एक्सटर्नल व्यू कैन बी एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के व्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। एनी नंबर ऑफ़ यूज़र कैन शेयर अ गिवन एक्सटर्नल व्यू, इसके अलावा गिवन एक्सटर्नल व्यू को शेयर किया जा सकता है। या फिर डिफरेंट एक्सटर्नल व्यू जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसी तरह के चेंजेस हैं जिस तरह के चेंजेस अभी हमने जो है वो इंटरनल और कंसेप्चुअल मैपिंग के दरमियान, कंसेप्चुअल मैपिंग और इंटरनल मैपिंग के दरमियान जो है वो पढ़े हैं। अब यहाँ पर एक फ़िगर दी गई है, कहते हैं द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट ऑफ डेटा एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। इसमें भी डेटा जो है मुख्तलिफ लेवल्स में शो करवाया गया, कंसेप्चुअल लेवल में, एक्सटर्नल लेवल में और इंटरनल लेवल में। ये डेटा जो है वो शो करवाया गया है। जैसे आपको व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3, ये तीनों व्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये हमारी कौन सी लेयर बनती है? एक्सटर्नल लेयर बनती है। अब कंसेप्चुअल लेवल में हमारे पास वो डेटा से रिलेटेड डेफिनेशन होती हैं, डेटा के आपस में रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल जो है वो शो करवाया गया। कंसेप्चुअल स्कीमा जो है वो हमारा कांस्टेंट है। देन हमारे पास फिज़िकली डेटा जो है वो किस तरह से डेटाबेस पर स्टोर है। तो आपको पता है कि फ़िज़िकली डेटा जो है वो डेटाबेस पर बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इससे पहले एक लाइन जो आपको नज़र आ रही है, जैसे ये एक लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर BH, RH और अली रज़ा और इसके अलावा आगे फिर एक वैल्यू दी हुई है RH मोहम्मद अब्दुल्ला, यानी 2 रिकॉर्ड को इसमें शो करवाया गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं ये क्या है, तो इसमें कहते हैं द डेटा स्टोर्ड इन अ बाइनरी फॉर्म इन एट अ फिज़िकल लेवल। वो आपने लास्ट वाली लाइन देख ली, ये लास्ट वाली लाइन जो है इसके अंदर ये लास्ट लाइन जो है ये हमारी बाइनरी फॉर्मेट को शो करवा रही है। ठीक है, उससे पहले वाली जो लाइन है उसके बारे में पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि ये क्या है। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इंटरनल व्यू ऑफ डेटा, यानी जो फिज़िकली डेटा स्टोर है वो इंटरनल व्यू से क्या होता है, सेपरेट उसको रखा जाता है। ये देखें, ये अब सेपरेट ही है, यहाँ पे ये सेपरेट ही नज़र आ रहा है क्योंकि फ़िज़िकली वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, द डेटा इज़ प्रीफिक्स्ड विद द ब्लॉक हेडर। डेटा को प्रीफिक्स किया जाता है ब्लॉक हेडर के साथ, जो कि BH है, और ये ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड के साथ आता है। जबकि रिकॉर्ड हेडर जो है वो हर रिकॉर्ड के साथ आता है। द रिकॉर्ड हेडर इज़ यूज्ड विद द एवरी रिकॉर्ड। द ब्लॉक हेडर इज़ यूज्ड विद द ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये BH जो है ये सिर्फ शुरू में आया है, RH यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज़ ये 2 रिकॉर्ड हैं। तो ये ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड के शुरू में BH आ गया, जबकि हर रिकॉर्ड के शुरू में हमारे पास RH जो कि रिकॉर्ड हेडर है वो यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ अ डेटा एंड एप्लीकेशन, यानी डेटा और एप्लीकेशन जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हों, तो इसको हम डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को और डेटाबेस को डिटेल में पढ़ा था तो हमने डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो एक करैक्टरिस्टिक्स लिखी थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ये डेटाबेस की ये उसकी एक खूबी थी कि ये इसके अंदर हमारे पास डेटा जो है इंडिपेंडेंस होती है, यानी डेटा और एप्लीकेशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। अगर हम एप्लीकेशन के अंदर चेंज करते हैं तो हमें डेटा के अंदर चेंज नहीं करने पड़ते। अगर हम डेटा के अंदर चेंज करते हैं तो हमें एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलरली चेंज नहीं करने पड़ते। ये हमारे पास डेटाबेस ये डेटा इंडिपेंडेंस होती है। डेटा इंडिपेंडेंस इनेबल द यूज़र टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यही अभी मैंने आपको बताया। और द वे यूज़र एक्सेस द डेटा। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। हमारे पास 2 तरह की डेटा इंडिपेंडेंस है। कौन कौन सी? एक हमारे पास जो है वो है
फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस और दूसरी हमारे पास कौन सी डेटा इंडिपेंडेंस है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हम डिटेल में दो डेटा इंडिपेंडेंस को देखेंगे, फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड द सेकंड वन लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस is a type of independence that enable the user to change the internal level without changing the conceptual level। यानी इंटरनली आप डेटाबेस को जहाँ पर डेटा स्टोर करते हैं, फिज़िकली डेटा स्टोर करते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेप्चुअल लेवल। यानी डेटा की डेफिनेशंस के दरमियान डेटा के रिलेशनशिप उनको चेंज किए बगैर आप जो है वो इंटरनल लेवल को चेंज कर सकते हैं। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस में चेंज विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम और अल्टरिंग द यूज़र व्यू ऑफ डेटा। हाँ, इससे यूज़र का व्यू भी चेंज नहीं होता और ना ही उसका जो है ना तो आप इस चेंज करने से, फ़िज़िकल स्ट्रक्चर चेंज करने से ना तो यूज़र का जो है वो व्यू चेंज होगा और ना ही किसी किस्म का एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपको चेंज करने पड़ेंगे। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं वो यूज़र से हाइड कर ली जाती हैं और बाकी वो डेटा जो उसके लिए ज़रूरी होता है सिर्फ उसको वो शो करवाया जाता है, बाकी जितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो सारा उससे हाइड कर लिया जाता है। डेटा इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द वे इट इज़ फिजिकली स्टोर ऑन द डिस्क टू रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेस द टेक्निक यूज बाय द लॉजिकल व्यू। डेटा जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है कि किस तरह से फिज़िकली वो स्टोर है ऑन द डिस्क टू द रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेस टेक्निक यूज बाय द लॉजिकल व्यू, और लॉजिकल व्यू के लिए एक्सेस टेक्निक जो हैं वो फॉलोअप की जाती हैं। इट इज़ अ फिज़िकल स्ट्रक्चर इफ़ द फिज़िकल स्ट्रक्चर चेंज, अगर तो फिज़िकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अवेयर ऑफ दिस चेंजेस बट स्टिल प्रोवाइड द सेम लॉजिकल व्यू। अगर हमारे पास जो है फिज़िकली डेटाबेस जो है वो चेंज हो रही है, डेटा स्टोर जो है वो चेंज हो रहा है, तो तब भी उससे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेयर तो होती है लेकिन फिर भी सेम लॉजिकल व्यू जो है वो पेश किया जाता है। द लॉजिकल व्यू रिमेन कांस्टेंट, लॉजिकल व्यू जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द यूज़र इंटरेक्शन बेस्ड ऑन द लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा आर नॉट अल्टर। इस बेस पर यूज़र का जो व्यू है वो चेंज नहीं होता। द चेंजेस दैट मे बी परफॉर्म्ड एट अ फिज़िकल लेवल विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल लेवल आर एज फॉलो। जो चेंजेस किए जा सकते हैं इन दोनों को मतलब फ़िज़िकल लेवल पे डेटा को जब चेंज करते हैं तो द चेंजेस दैट मे बी परफॉर्म एट अ फिज़िकल लेवल विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल को चेंज किए बगैर जो चेंजेस किए जा सकते हैं फ़िज़िकल लेवल पर, वो कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। चेंजिंग द फाइल ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज स्ट्रक्चर, हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं यूजिंग अ डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। हम एक डिवाइस के बजाय दूसरे डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। मॉडिफाइंग द इंडेक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाइंग अ हैश टैगिंग एल्गोरिदम चेंज किए जा सकते हैं। चेंजिंग द एक्सेस मेथड चेंज कर दिया जा सकते हैं। मीन्स कि हम फिज़िकली जो स्टोर डेटाबेस है उसके अंदर ये चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमारा लॉजिकल व्यू डिस्टर्ब नहीं होगा। ये वो चेंजेस थे जो कि हम अकोमोडेट कर सकते हैं। देन हमारे पास लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज़ अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इनेबल द यूज़र टू चेंज द कंसेप्चुअल लेवल विदाउट चेंजेस द एक्सटर्नल लेवल। यानी एक्सटर्नल लेवल के अंदर चेंज किए बगैर हम जो है उसका लॉजिकल लेवल जो है दैट इनेबल द यूज़र टू चेंज द कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल के अंदर हम चेंज कर सकते हैं जिससे कि एक्सटर्नल लेवल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन में बी एडेड टू डेटाबेस बाय चेंजिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर। जब आप जो है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी। द चेंज शुड नॉट अफेक्ट द यूज़र इंटरेक्शन और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये जो चेंज आप कर रहे हैं वो अफेक्ट नहीं करने चाहिए यूज़र का की इंट्रैक्शन को एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। दिस इज़ नॉन एज अ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसको लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। द चेंज डेट में बी परफॉर्म्ड एट अ लॉजिकल लेवल विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल लेवल। वो चेंजेस जो कि अकोमोडेट हो सकते हैं
लॉजिकल लेवल में विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल लेवल वो कौन से हो सकते हैं? एडिशन और रिमूवल ऑफ एंटिटीज़ और रिलेशनशिप, हम एंटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। एडिंग अ फाइल टू डेटाबेस के अंदर कोई फाइल ऐड कर सकते हैं। चेंजिंग द टाइप ऑफ अ फील्ड की हम टाइप चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चेंजेस थे जो कि हम लॉजिकल लेवल में कर सकते हैं। लॉजिकल डेटा के अंदर ये वाले चेंजेस जो हैं वो किए जा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल व्यू को चेंज किए बगैर हम ये वाले चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। इन सम सिचुएशन अ चेंज दैट में लुक सिमिलर टू द अबव चेंजेस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। कहते हैं कि जो ऊपर अभी चेंजेस बताए हैं इनमें से कुछ चेंजेस समटाइम प्रॉब्लम भी करते हैं। वो क्या प्रॉब्लम करते हैं? सपोज एट्रीब्यूट इज़ डिलीटेड फ्रॉम अ डेटाबेस स्ट्रक्चर, हम किसी एट्रीब्यूट को डेटाबेस के स्ट्रक्चर से मूव कर देते हैं और यूज़र रिक्वेस्ट करता है उस एट्रीब्यूट को देखने के लिए एक्सटर्नल व्यू में, तो हो सकता है तब ये प्रॉब्लम जो है अगर हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ अ चेंजेस, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम चेंजेस करने से पहले उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसको एनालाइज कर लें डिटेल में, ताकि डेटाबेस के अंदर चेंजेस जो हैं वो कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना करें। तो आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो मुझे बता दीजिएगा, वी विल सॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।